हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is equal to 2 to the power 1 divided by square root of 2। ये न्यूमरेटर में 1 है। is where our n belongs to integers and our 4 options are given। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हमारे पास में हमें ये पता होना चाहिए कि साइन और कॉस के जनरल फॉर्मूलेज होते क्या क्या हैं। तो देखो, साइन अगर हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा है, तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे। तो यहाँ से हमारी जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन एल्फा, जहाँ पर हमारा n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। ये हो गया हमारे साइन थीटा के जनरल सॉल्यूशंस। एंड अगर हम कॉस थीटा की बात करें, तो अगर हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा है, तो हमारा थीटा आई मीन जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और जहाँ पर हमारा n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। तो हम इन दोनों जनरल सॉल्यूशंस को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं हम। दैट इज 2 to the power sin x एंड अवर क्वेश्चन इज 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x इज इक्वल टू 2 to the power कितना था, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैं 2 की पावर 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस साइड ले जाती हूँ, ये बनेगा हमारा 2 to the पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 की पावर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये बनेगा हमारी 2 to the पावर 1। अब देखो, इसमें जब हमारे बेस सेम होते हैं तो जो हमारी पावर्स होती हैं क्या होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये बनेगा हमारा 2 की पावर साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब सेम इस केस में होगा, इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 एंड 1 को हम इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 1 + 1 एंड 2 की पावर 1 को मैं लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 0 में, एंड प्लस 1 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 0 के फॉर्म में। तो इट इज इक्वल टू 2 to the पावर 0 प्लस 2 to the पावर 0। तो देखो, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 2 to the पावर साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 to the पावर 0 एंड अवर 2 to the पावर cos x प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। अब देखो, अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा सेम, दिस इज कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सेम यहाँ पर हमारी cos x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो, हमारी साइन x की जो वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ होती है, इम्प्लाइज अवर साइन x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, दिस इज π/4 की। साइन π/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगर हम एक बार ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखें तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स देखो, हमारा इस क्वाड्रेंट में tan π/4 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए, हमारी जो वैल्यू है दैट इज निगेटिव। तो वो हमारी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे वो π/4 तो है ही इसका एंगल, तो मैं लिख सकती हूँ इसे साइन पाई प्लस π/4, बिकॉज वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 5π/4, निगेटिव में आएगी अभी साइन एक्स। अब देखो, यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और साइन एक्स की जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, आई मीन जनरल वैल्यू साइन की क्या थी, हमारी जनरल वैल्यू साइन की n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। तो हम यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई
प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा इज 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस भी हमारा सेम ही था ना, दिस इम्प्लाइज, देखो कॉस एक्स भी यही था, दिस इज माइनस 1 डिवाइड बाय ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कॉस भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। एंड कॉस की जनरल फार्मूला का क्या होता है, कॉस का जनरल फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज प्लस माइनस 5 पाई बाय 4। तो ये हमारी दो जनरल सॉल्यूशंस हो गए। ऑप्शंस देख लेते हैं अब। ऑप्शंस हैं 2n पाई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर है x की साइन के केस में हमारा सॉल्यूशंस है n पाई, और और कॉस के केस में हमारे सॉल्यूशंस 2n पाई। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशंस होगा इन दोनों का वो क्या होगा, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4। So the most general solution of the given equation is 2n pi plus 5 pi by 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.